तो दोस्तों आज सितंबर की 3 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये फाइकस ट्रायंगुलरिस पर है। देखिए इस तरह से ये वेरीगेटेड लीव्स में रहता है। इसकी दो तरह की वैरायटीज़ रहती हैं ट्रायंगुलरिस फाइकस में। इसको हार्ट शेप फाइकस भी बोलते हैं। इस तरह से इसकी जो पत्तियाँ हैं कुछ दिल के आकार में रहती हैं। इस तरह से देखिए इसकी लीव्स हार्ट शेप रहती हैं, इसलिए इसको हार्ट शेप फाइकस भी बोलते हैं। दूसरी इसमें वेरीगेटेड के अलावा दूसरी जो वैरायटी रहती है वो ग्रीन वाली वैरायटी रहती है, जिसमें इसकी पत्तियां पूरी ग्रीन कलर की रहती हैं। तो आज मैं इन दो पौधों की आपके साथ जो रीपॉटिंग है वो सिंगल पॉट में ही करूंगा, एक ही पॉट में, क्योंकि ये अभी छोटी एज के प्लांट्स हैं और दोनों को एक साथ रीपॉट करने पर थोड़ा सा हमारा जो प्लांट है वो बुशी या घना दिखाई देगा। फाइकस में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, लेकिन अगर आप फाइकस के कुछ बॉन्साई पौधों के शौकीन हैं तो इस तरह की जो भी वेरीगेटेड वाली वैरायटीज़ रहती हैं ये बॉन्साई के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रहती। अगर आप बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो फाइकस में और बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, जैसे पांडा फाइकस या फिर माइक्रोकार्पा फाइकस। इस तरह की जो वैरायटीज़ रहती हैं ये परफेक्ट रहती हैं अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं। सबसे पहले करते हैं इन दोनों पौधों की सिंगल पॉट में रीपॉटिंग, क्योंकि ये जो फाइकस के प्लांट्स रहते हैं ये फ्यूजन मेथड से बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप इनकी कुछ एक ब्रांचेस को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं, इस तरह से इनको अगर आप बांध दीजिएगा तो 1 साल या 2 साल के बाद आप नोटिस करेंगे ये सभी की सभी ब्रांचेस एक साथ मर्ज होने लगेंगी या फ्यूज़ होने लगेंगी। तो इस प्रोसीजर से भी आप बहुत जल्दी इन पौधों के जो बॉन्साई है वो डेवलप कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करूं तो ये दोनों प्लांट्स मैं कुछ 1 महीना या 1.5 महीना पहले नर्सरी से लेकर आया था और इनका जो प्राइस है वो 50 रुपी ईच। दोनों प्लांट्स मुझे 50 रुपीज़ में ही मिले थे। गमला मैंने इन दोनों प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कोई बहुत बड़े साइज़ का नहीं लिया। ये 6 इंच गहरा गमला है, थोड़ा सा वाइड पोट है, लगभग 5 से 7 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो 6 से 7 इंच रहेगी इस तरह से। तो 6 इंच गहरा है, अच्छा है, सूटेबल है इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो बढ़ेंगी तो सही, जल्दी से बढ़ेंगी, लेकिन 1 से 2 साल फिर भी ये प्लांट्स इस गमले में इजीली सरवाइव करेंगे। सॉइल मिक्स मैंने वही 4 हिस्सों में डेवलप करने की सोची है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत या सैंड का, एक हिस्सा इसके अंदर खाद और एक हिस्सा कोकोपीट का। तो इस तरह से अभी इसके अंदर मैं जो कोकोपीट है वो ऐड करने वाला हूँ। जो भी रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा वो कोकोपीट का रहेगा। इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करने से पहले इसके अंदर जो मैं एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ वो इस तरह से सिंगल सुपर फॉस्फेट है। ये SSP है, ये फॉस्फोरस का रिच सोर्स है, रूट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो इसका लगभग इस तरह से 1 से 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम भी ऐड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सॉइल मिक्स थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से इसके अंदर अच्छे से सारे सॉइल को जो है वो मिक्स कर लिया जाएगा। क्योंकि ये पौधे रेड सॉइल में है और इनको मैं रीपॉट करने वाला हूँ, इसलिए इनकी जो 50% या 70% जो सॉइल है वो नीचे से मैं रिमूव कर दूंगा और इसको नया सॉइल मिक्स दूंगा। बिल्कुल बेयर रूट इन प्लांट्स को करना सही नहीं रहता। कई बार ये जो पौधे हैं ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसलिए जो भी वेरीगेटेड वैरायटीज़ रहती हैं आप कोशिश कीजिए उनका जो रूट बॉल है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इन दोनों प्लांट्स की जो सॉइल है वो 50-60% रिमूव की और दोनों को एक साथ इस तरह से चिपका कर बांध लिया है। तो इस तरह से ये दोनों बहुत जल्दी आने वाले फ्यूचर में मर्ज हो जाएंगे। अब इन प्लांट्स को इस पॉट के अंदर इस तरह से प्लेस करके साइड से जो नया सॉइल मिक्स है वो प्रॉपर फिल कर दूंगा। रीपॉटिंग से पहले थोड़ी सी और जो रूट्स हैं मैंने ऊपर की साइड से इसकी वॉश कर ली हैं, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आएँ। अब हम इस पौधे को रीपॉट करेंगे बिल्कुल सेंटर में इस तरह से प्लेस करके। तो ये देखिए मेरा जो रीपॉटिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट है। रीपॉटिंग के बाद मैंने इसको एक नीचे की साइड से यहाँ से और दूसरा इस जगह से सूतली से बांध दिया है। ये जो जूट की थ्रेड रहती है, सूतली रहती है, उससे इसको टाई कर दिया है, ताकि ये आपस में कुछ समय के बाद मर्ज हो पाए और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ब्रांचेस या ये स्टेम्स जो हैं वो थिक होती रहेंगी वैसे वैसे ये खुद ब खुद ही मर्ज होता चला जाएगा और ऊपर की तरफ इसकी एक कैनोपी डेवलप करेंगे। पहली बार इस प्लांट को अच्छे से पानी देंगे और अगले 1 हफ्ते के लिए 7 दिन के लिए जो है वो सेमी शेड एरिया में प्लेस करेंगे, जहाँ पर बस छनकर धूप आए या ब्राइट लाइट रहे वहाँ पर। इसको अभी के लिए डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस नहीं करेंगे।
वैसे इस तरह के जो पौधे रहते हैं उनको आधे दिन की धूप ज़रूरी रहती है, उससे इनकी जो लीव्स हैं अच्छे से ग्रोथ करती है और वेरिगेशन भी प्रॉपर आता है। फाइकस के ऐसे पौधों को या फिर इस तरह से जो स्टार लाइट की वैरायटीज़ रहती है, इनको ज़्यादा छायादार जगह में प्लेस करने से एक जो प्रॉब्लम आती है, या ज़्यादा पानी देने से इनकी जो लीव्स हैं वो या तो येलो होने लगती हैं, इस तरह से ब्राउन होने लगती हैं, या फिर इनकी लीफ ड्रॉप होने लगती है, गिरने लगती हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर इन प्लांट्स को NPK लिक्विड, कंपोस्ट लिक्विड या फिर कभी कभार बोन मिल या SSP, इस तरह से जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कीजिए, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।